राजपुर विधायक विश्वनाथ राम पर कांग्रेस पार्टी से 12 लाख रुपए घूस देकर टिकट खरीदने का आरोप लगा है। हालांकि उन्होंने इस आरोप को खारिज किया है तथा कहा है कि यह पूर्व परिवहन मंत्री संतोष निराला की साजिश है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। राजपुर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक विश्वनाथ राम, आपको जानकारी है कि सूबे के कद्दावर परिवहन मंत्री संतोष निराला को भारी मतों से पराजित कर पहली बार विधानसभा में पहुंचने का इन्हें गौरव हासिल है। अभी एक इन पर मामला चल रहा है। हाल ही में मीडिया में इस बात सुर्खियों में आई है कि जब कांग्रेस की टिकट पाने की होड़ में इन्होंने कुछ लेन देन किया है और लेन देन के मामले में ही इन्हें टिकट मिला हुआ है। आइए जानेंगे इनकी राय कि क्या बात है, कितनी सच्चाई है और क्या ये कहना चाहते हैं। विश्वनाथ राम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या मामला है जो अभी आपके ऊपर यह चार्ज फ्रेम हुआ है कि कांग्रेस में शामिल होकर आपने टिकट खरीदा है और तब ये एमएलए बने? ऐसी कोई बात नहीं है, न मेरे से कभी कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह की बात रखी है और न मेरी हैसियत है टिकट खरीदने की। जो भी आरोप लगाए हैं मैंने भी उस ऑडियो को देखा है, सुना है बखूबी। जिसकी आवाज़ है, जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है और इसे वायरल किया है, उसको गंभीरता से मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं कि उस ऑडियो को जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। मेरी बढ़ती लोकप्रियता के चलते लोग विरोधी मेरे हताहत अपने आप को हताश महसूस कर रहे हैं, इसीलिए एक सोची समझी राजनीति के तहत मुझे बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। नहीं तो आप ये बताइए कि आपके पीछे वो कौन से लोग, क्या उनका नाम का खुलासा करें आप? अरे आप पूरा बिहार जानता है कि मैं जिस धनपशु पशुपालन परिवहन मंत्री को चुनाव हराया है, तो जग जाहिर है कि वो बड़ा कदावर नेता और उसी एनडीए की सरकार भी बिहार में है। तो उस निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब मैंने ऐसे बड़े नेता को चुनाव हराया है जनता के बल पर, तो मेरे विरोधी तो स्वाभाविक रूप से वो अपना कुछ भी करने को तैयार है और विरोधी अपनी राजनीति करेगा ही। तो क्या लगता है कि आपको एनडीए के नेता ये ऑडियो वायरल किए हैं या कांग्रेस पार्टी के लोग की कोई साजिश है? ऐसी कोई बात नहीं। हमारे पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश के नेतृत्व हो चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, सबने मुझ पर भरोसा जताया। मैंने विगत 2015 में चुनाव विधानसभा से भाजपा से लड़ा था, उसमें 52,000 वोट लाया था और ये पार्टी को लगा कि 52,000 वोट लाने वाला व्यक्ति चुनाव जीत सकता है। तो उसलिए पार्टी ने विश्वास किया कि 52,000 वोट लाया है ये, तो इसको जनता में पकड़ है। इस आधार पर पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं चुनाव जीत के भी जब पार्टी को दिया। पैसे का कोई मामला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। न पार्टी ने मेरे द्वारा कभी इस तरह की बात आई है, न मेरी औकात है, न पैसे देने की भी मेरी औकात नहीं है। अखिलेश सिंह आपके बचपन के मित्र हैं? जो ऑडियो में जिनकी वार्ता हुई है वो अखिलेश सिंह हैं और आपके इलाके के हैं और आपके बताया जाता है कि बचपन के मित्र भी हैं। और अखिलेश सिंह ने ही इस बात का खुलासा किया है कि विश्वनाथ राम के पास करोड़ों कहाँ है, 12 लाख रुपये ही देने की बातचीत हुई है। तो क्या कहना है आपका? देखिए, उसमें भी पहले कहा गया है कि मेरे संबंध उनको मैं 50 साल से जानता हूँ। मेरी भी उम्र 50 साल भी नहीं हुई, उनकी भी उम्र 50 साल नहीं हुई है। यहाँ तक मैं जानता हूँ उनको, उनकी भी बात जो उन्होंने कहा है, उनकी भी बात गंभीरता से जांच होनी चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे पास यदि पैसे होते तो आप जो स्थिति में मुझे देख रहे हैं उस स्थिति में मैं नहीं होता। मैं भी 12 लाख नहीं, बहुत लोग उसमें बहुत सारी चर्चाएँ आई है, उस चर्चाओं पर न जाते हुए मैं निश्चित साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि केवल मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। चाहे जो हो, विपक्षी हो चाहे कोई हो, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हों, मेरी बढ़ती लोकप्रियता को लेके, जो समाज से लेके जनता में जो मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है, और इसलिए कि मैंने परिवहन मंत्री को हराया है और जो भी नीतीश कुमार के कान पर बैठने वाला व्यक्ति आज उसको मैंने चुनाव हराया है, तो इस बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण उनमें बौखलाहट मची हुई है। उसी बौखलाहट के चलते जो भी गंदी हरकत करने के लिए लोग काम कर रहे हैं, वो मैं सरकार से, प्रशासन से, दोनों से मांग करता हूं उन ऑडियो की जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। तो आपने सुना विधायक विश्वनाथ राम जी का सीधे सीधे अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और इसमें सत्ता के केंद्र बिंदु में जो लोग बैठे हुए हैं और ये परिवहन मंत्री को उन्होंने चुनाव हराया है, इनका सीधे सीधे आरोप है कि परिवहन मंत्री सत्ता उनकी बिहार में है और यही लोग साजिश रख के बौखलाए हुए हैं और इन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं डॉक्टर शशांक, बक्सर टॉप न्यूज़ के लिए।